चलो भाई आज शुरू करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे कि हम कैसे कोई रफिंग का प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें रेस्ट रफिंग देते हैं, कैसे देते हैं। तो मॉडल एरिया क्लियरेंस और उसके बाद रेस्ट मॉडल एरिया क्लियरेंस दो के बारे में बात करेंगे। तो ब्लॉक्स वगैरह सब सेट है, टूल वगैरह सब सेट है। मैं एक्चुअली वीडियो बना चुका था पहले बट रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो क्या करें, चलो चलते हैं, होता है पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी हम क्या करेंगे, टूल पाथ ऐड करेंगे। टूल पाथ में मॉडल एरिया क्लियरेंस हम पहले ले लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, 20 mm का पहले कटर चला रहे हैं और उसको रफ दे देते हैं हम। इसमें एनी कर दो, ये सब चीजें पहले से सेट आ रही हैं इसलिए अब इसको 1 mm रफ छोड़ेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे ना, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दो चीजें खुल जाती हैं। देखो एक टूल के नीचे आपको मटेरियल दिख रहा है, ये है फ्लोर। फ्लोर पे आपको कितना मटेरियल छोड़ना है। और ये है वॉल साइड में। अब देखो इसके रेफरेंस में, मॉडल के शेयर रेफरेंस में, अगर मेरे को यहाँ पे जब मटेरियल छोड़ना है, ज्यादा छोड़ना है, और ये वॉल है, इस पे अलग छोड़ना है, इस पे अलग छोड़ना है, तो यहाँ पे करेंगे। ये होता है फ्लोर। ये जो फ्लैट एरियाज हैं ये फ्लोर है। और जो वर्टिकल वॉल्स हैं, ये सारी वॉल्स, ये सब वॉल्स में आ जाती है। तो ये है वॉल और ये फ्लोर। तो अगर अभी आपको करना है अलग अलग दोनों में तो आप कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे वापस, तो मुझे 1 mm दोनों सारी जगह 1 mm छोड़ना है, फ्लोर पे भी वॉल पे भी। और आप 10 का स्टेप ओवर ले लो और सपोज 0.5 का ले लो आप इसमें। बाकी चीज ऐसी रहने दो। मैंने बाउंड्री पहले बना रखी थी। लेट्स डू अगेन कि बाउंड्री पे जाते हैं और आपको पता है ये बाउंड्री बनानी। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं पूरा। ये बाउंड्री आ गई आपकी, कंटिन्यू पूरी यहाँ तक आ जाएगी। ओके, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके सही बनी है, इसको नाम दे देते हैं हम बाउंड्री 1। ओके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड टूल हमारा इसके अंदर अंदर चलेगा। ओके फिर आ जाते हैं इसमें, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हम प्रोफाइल आज एनी रख रहे हैं तो इशू नहीं है। रैपिड में आप कैलकुलेट कर लो, इट्स ऑलवेज लाइक कि ऊपर से आएगा वो। टूल पाथ बंद किया हुआ है, इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप फीड स्पीड रहने देते हैं। ओके हम कैलकुलेट कर देते हैं। ओके ये आपका हो गया, अभी हमारा टूल पाथ बन गया। इसमें ना आप हमेशा देखा करो, वो चीजें बाद में बातें करेंगे कि हमारी लिफ्टिंग कितनी हो रही है, हमारे टूल पाथ में कटिंग टाइम कितना जा रहा है। तो आप स्टैटिस्टिक्स में जाके देख सकते हो। यहाँ खोलोगे तो आप देखोगे 2 मिनट 16 सेकंड का आपका लिफ्टिंग हो रही है। और टूल पाथ आपका ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का है। 40 मिनट्स में 2 मिनट उठ रहा है तो इट्स नॉट वेरी मच, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या होता है। कई बार ना लिफ्टिंग ज्यादा होती है, एयर्स में ज्यादा कटिंग होती है तो हमारा वेस्ट होता है। तो ऑप्टिमाइज करते हैं हम टूल पाथ को। ठीक है, आज हम इस पर बात करेंगे नहीं। आज हम बात कर रहे हैं कि रेस्ट टूल पाथ कैसे बनाते हैं मॉडल एरिया में रफिंग के बाद। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे। आप मॉडल एरिया क्लियरेंस ये ओपन कर लो। ये नीचे रेस्ट है, रेस्ट पे भी कर सकते हो बट उससे कोई ज्यादा इशू नहीं है। आप इस पे क्लिक करो, ओके कर लो। ये खुल गया। आप टूल इसमें आप 16 सेलेक्ट कर लो। अच्छा पहले मैंने शायद 16 ही गिरा हुआ है क्या। हम इसमें सेटिंग्स में जाते हैं, हमने शायद टूल इसमें भी 16 ही किया हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो हम इसमें अभी टूल हम क्या करते हैं, 20 ले लेते हैं, इसको रिकैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है एंड इसको हम ओके कर देते हैं। अब हम इसमें वापस आ जाते हैं सेटिंग्स में। अब यहाँ पे हमारा टूल पाथ 16 ऑलरेडी है तो हम इसको 16 अप कर देते हैं, क्योंकि बड़ा टूल पाथ चलाने के बाद ना छोटा आपको चलाना है, क्योंकि बड़ा हर जगह नहीं पहुंच पाता तो छोटा पहुंचता है। अब इस पे आ जाओ आप। इसमें आप थिकनेस देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे थिकनेस आप 1 करोगे तो वो सिर्फ वहां वहां काटने जाएगा जहाँ 20 का कटर नहीं पहुंच पाया। तो इसको अभी 1 पे ही करके देखते हैं। ठीक है 0.5 यहाँ पे क्लिक करो, ये है इंपॉर्टेंट रेस्ट। जैसे आप इस पे रेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ रेस्ट खुल जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो अगर इसको हटा दोगे तो ये चला जाएगा। अब हम ये क्या है कि इसको पता है कि हम इससे पहले कोई टूल पाथ चला चुके हैं, तो उसके बाद हम इसको चला रहे हैं। तो जो मटेरियल जहां पे इसको बड़े वाले ने छोड़ा हुआ है वहां जाके ये काट सके, सिर्फ वहां वहां इस तरीके से हम चला रहे हैं। तो हम इसको बता रहे हैं 20th का टूल पाथ का आप रेफरेंस ले लो, इससे पहले चल चुका है। बाकी चीजें एज इट इज हम छोड़ देते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज आएगी, मैं आपको बताता हूँ, समझ जाएंगी। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर इंटरेस्टिंग है। देखो अब देखो सिर्फ ये कहाँ कहाँ चल रहा है जहाँ पे 20 का टूल नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दोनों में 1 mm मटेरियल है। तो अभी हमारे प्रोग्राम को पता है कि मुझे हर जगह 1 mm मटेरियल छोड़ के चलना है। बट स्टिल उसके बाद भी अप्रोच होती है जहाँ पे कि फास्ट, जहाँ पे कॉर्नर्स में नहीं पहुंच पाया 20 का, क्योंकि बड़ा था रेडियस। तो यहाँ पे 16 ने जाके काट दिया। ठीक है, तो अब इवन मटेरियल हो चुका है हर जगह। अगर मैं कोई अब टूल पाथ चलाऊंगा तो उसको जब इस कोने पे जाएगा तो ज्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। देखो, और अगर मैं इसी में रेफरेंस दे देता हूँ, एक काम करते हैं, स्टॉक हमने बनाया हुआ है, दोनों को स्टॉक में ऐड कर लेते हैं, स्टॉक मॉडल में। ये स्टॉक मॉडल में दोनों आ गए, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, आप स्टॉक मॉडल खोलो, ऑन कर लो, टूल पाथ देखो। मुझे ये बता रहा है 16 के टूल ने कहाँ कहाँ जाके काटा है। यहाँ पे ना शो रिमूव, अगर मैं शो रेस्ट कर दूंगा इसके बाद बचा कितना है, हर जगह इतना मटेरियल बचा हुआ है। बट 16 ने कितना मटेरियल काटा है, इतना काटा है।
सिर्फ इतना। और अगर मैं इसको 20 को देखना चाहता हूँ कि 20 ने कितना काटा था, देखो 20 ने तो पूरा ही काटा था। उसके बाद जहां पे 20 नहीं पहुंच पाया था, वहां पे अगर मैं चेक करना है 16 ने कहाँ कहाँ काटा, यहाँ यहाँ काटा। ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं रेस्ट में कैसे जाके बनाते हैं। और देखो एक एक चीज बताता हूँ, अगर मैं इसमें सेटिंग्स में जाके ना 1 mm से कम थिकनेस कर दूंगा, जैसे सपोज यहाँ पे मैं 0.5 कर देता हूँ और दोबारा से रिकैलकुलेट करता हूँ, देखो वो भी 16 वाला भी अब हर जगह जाके काटेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह 1 mm मटेरियल बचा हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो रिकैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, रिकैलकुलेट करो, वो दिखा देगा। देखो 16 वाले ने क्या क्या मटेरियल पहले शो रिमूव में ये मटेरियल काटा है। 16 वाले ने अब क्या किया, हर जगह जहाँ पे 1 mm उसको मटेरियल बचा हुआ था, वहां पे 0.7 जाके काटा, ताकि 0.3 बच सके हर जगह फ्लोर और उस पे। तो अगर मैं इसको शो रेस्ट कर देता हूँ, अब थोड़ा और कम बचेगा। ठीक है। तो ऐसे करके हम रेफरेंस में चलाते हैं कि बड़े टूल पाथ में चलाने के बाद उसमें छोटा भी चलाते हैं, ये देखते हैं जहां जहां मटेरियल उसने छोड़ दिया उनको काट सके। अगर ज्यादा छोटा होता है तो फिर जैसे छोटा टूल जाएगा तो वो जाके एकदम सडन लोड पड़ेगा उसके ऊपर, तो टूट भी सकता है। जैसे डीप कॉर्नर्स होते हैं, तो वहां पे हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो यही था कि आपको कैसे देखना है, जैसे यहाँ पे एक्सेस कम है टूल का, तो यहाँ इसको ज्यादा मटेरियल ना मिले, छोटे टूल को यहाँ ज्यादा मटेरियल मिलेगा तो टूट जाएगा। तो ये सब चीजें देखते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।